जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, वह दिन आ गया जब 2024 में दोबारा चुनाव होंगे लोकसभा के। और लोकसभा के चुनाव में जैसा कि अभी माहौल बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में एक तरफा बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जीत हार अपनी जगह है। गांधी टीवी के मिशन के लिए यह आचार संहिता क्या मायने रखता है? हम पिछले दिनों में लगातार बाबा रामदेव नगर कच्ची बस्ती में उनके विकास के लिए, उनके स्थायी आवास के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे और बार बार वहां के नेताओं को कह रहे थे कि हमारे पास समय कम है, आचार संहिता लगने के बाद नए आदेश नहीं आएंगे, पुराने आदेश पर काम करने होंगे। यूं तो भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ गांधी टीवी जुड़ा हुआ है, इस कारण पुराने आदेश हमारे पास पहले से हैं, तो नई व्यवस्था हमें जरूरत नहीं है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के घुमंतु समाज और गरीब हित के काम को रोका नहीं जा सकता। आचार संहिता में भी हम काम करेंगे। अब आचार संहिता में फिर क्या काम कच्ची बस्तियों का, घुमंतु समाज का नहीं हो सकता? कोई संगठन जो नया है और उनके पास इस दिशा में कोई आदेश नहीं है, उनको अब चुनाव में आदेश नहीं मिलेंगे, नए आदेश नहीं मिलेंगे। लिहाजा बाबा रामदेव नगर विकास समिति की मजबूरी रहेगी कि वे अब भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़कर काम करें, क्योंकि उन्हें नए आदेश अब आचार संहिता लगने के बाद मिल ही नहीं सकती। कुल मिलाकर अभी ये संध्या शाम का समय हो चला है। अब कल शनिवार का दिन है, कल वैसे भी छुट्टी रहती है और परसों की छुट्टी है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा, और चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो ही नए चुनाव की डेट की तारीख की घोषणा होती है तो चुनाव आचार संहिता लग जाती है, फिर नए काम नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव नगर विकास समिति के लोगों को, बाबा रामदेव नगर के निवासियों को और घुमंतु समाज के हित और कच्ची बस्तियों में जो हमारे काम चल रहे हैं, उन सबको खुश हो जाना चाहिए कि एक संगठन भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आपके बीच में, जिसके पास पुराने आदेश पहले से हैं, यानी आचार संहिता लगने से पहले के आदेश, और उन आदेशों पर हम काम कर रहे हैं, तो वो आदेश जारी रहेंगे, उस आदेश पर काम भी जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। लिहाजा हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो स्थितियां उहापोह की रही है बाबा रामदेव नगर में, और भी कई जगहों पर रही है, कई जगहों पर नहीं है, कई जगहों पर काम चल रहा है, कई जगहों पर उहापोह की स्थिति रही है। तो जहां उहापोह की स्थिति रही है, जहां दूसरे लोगों ने भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के काम को रोका है, किसी भी कारण से हो, कोई भी गलतफहमी हो, तो जिन लोगों ने रोका है अब उनकी जिम्मेदारी है कि आचार संहिता के दौरान किस प्रकार वो काम कर पाते हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी नेतागिरी हो गई पूरी, आपने टाइम पास कर लिया, अब आचार संहिता लग रहे हैं। खुश होने की जरूरत नहीं है, खुश होने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। जो ये सोचते हैं कि गांधी टीवी के मिशन को रोक दिया जाएगा आचार संहिता के लगते ही, तो गांधी टीवी तो पहले ही भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ मिशन मोड में काम कर रहा है, और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने ब्रह्मास्त्र ले रखा है, एक आदेश जो आचार संहिता से पहले मिले हैं। तो ये गलतफहमी दूर रहे कि हमारे काम को रोका जा सकता है। हमारे काम में किसी भी तरीके से, जैसे कई लोग फंडिंग जो आती है उसमें रोक लगा देते हैं, जो पैसा कुछ मदद के लिए देते हैं तो उसमें रोक लगा देते हैं, या किसी अन्य प्रकार से रोक लगा देते हैं, तो वो गलतफहमी में न रहे, हमारा काम होगा। अब जिम्मेदारी डबल है। कच्ची बस्ती मुक्त भारत अभियान अब किस तरीके से चलेगा वो हम प्लान कर चुके हैं। उस पर मंथन आज दिन भर जारी था। हम लोग यहाँ सी स्कीम में हमारा जो एक अलग कार्यालय है, जहां पत्रकार लोग इस बातों पर मंथन करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से देश को भूमाफियाओं से, नशा माफियाओं से और भ्रष्टाचार से मुक्त दिलाकर हम आगे बढ़ेंगे, उस पर मंथन किया गया है। और ये टास्क फोर्स है हमारा। टास्क फोर्स मतलब काम करने वाली ताकत, काम करने वाली एक सेना। तो हम काम करेंगे और हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और ये एक चैलेंज है, एक चेतावनी भी है कि इस चुनाव में जितने भी लोग गलत करते हैं उन पर भी शिकंजा रहेगा। सूचनाएं हैं कि उन लोगों के घरों में ड्रोन उड़ रहे हैं, रात को निगरानियां की जा रही है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन और गुप्तचर एजेंसियां अपना काम कर रही है, और हम जैसे चंद मुट्ठी भर लोग संघर्ष कर रहे हैं। चाहे हमें आर्थिक मदद मिले या ना मिले, हमारा संघर्ष कभी रुकेगा नहीं, ये जारी रहेगा। और हमारे संघर्ष की वानगी यह है
कि उड़ती उड़ती खबर है कि जो जो लोग गलत करते हैं उन्हें पब्लिक ढूंढ रही है और उनमें से कुछ लोग भूमिगत हो चुके हैं, मतलब दिख ही नहीं रहे कहां है। आचार संहिता लग गई और आचार संहिता से पहले बहुत बड़ी भूमि पर स्टे ऑर्डर था और स्टे ऑर्डर के बावजूद क्रय विक्रय किया गया, स्टे ऑर्डर के बावजूद बिजली के कनेक्शन दिए गए। बिजली विभाग के अधिकारियों की खैर नहीं है, हमारे आपके पास जो एक्सीएन है, ईएन है बिजली विभाग के, उनसे सवाल पूछने कि किसने आपको अधिकार दिया कि स्टे वाली जमीन पर भूमाफियाओं ने गलत तरीके से जो बिल्डिंगें बनाई है उन पर आपने बिजली के कनेक्शन दे दिए। बहुत बड़ी धांधली हुई है और गरीब जनता के हक से खिलवाड़ हुआ है। बाबा रामदेव नगर के कच्ची बस्ती में कई घरों में अभी भी बिजली नहीं है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से बिजली लेकर काम चला रहे हैं वहां, जबकि उनको बसाया सरकार ने सर्वे में। मूलभूत सुविधा वहां है नहीं, सीवर लाइन वहां है नहीं, सड़क वहां है नहीं। कॉलोनी के ही कुछ नेता लोग उसको बिछने नहीं देते हैं, उस काम को होने नहीं देते हैं। अब सब लोग एक साथ आ रहे हैं, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ आ रहे हैं। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न बिकेंगे। आचार संहिता कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ लग जाएगी। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। चुनाव में भी और चुनाव के बाद में भी और हमेशा जुड़े रहिए गांधी टीवी के साथ। आप और हम मिलकर देश के कच्ची बस्तियों में सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। नशा मुक्त हमारी बस्तियों को बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हमारे प्रशासन को बनाएंगे। आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सुभाष चंद्र बोस रात को लगभग 1:30 बजे घर से खाली हाथ निकले। कहानी मैं कई बार सोचता हूं, जब आर्थिक रूप से कष्ट आता है सामने, तो अब ये अभियान कैसे चलेगा, ये सोचता हूं मैं, क्योंकि एक जमीन तो मेरी बिक चुकी है। पिछली बार भी यही हालत हुई थी कि जैसे ही मिशन को आगे बढ़ाया तो कुछ नेता लोग आए और उन्होंने उसको रोका, और आज उन नेताओं को पब्लिक ढूंढ रही है कि कहां है वो नेता ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारा अभी भी वही सवाल है, 2021 में चरागाह भूमि में पट्टे देने के आदेश आए, उसके बावजूद घुमंतु समाज और गरीब समाज के लोगों को पट्टे देने के लिए कोई नेता उनका आगे नहीं आया। उस पर स्टे है, अभी उस लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। कल हमारी एक बड़े अधिवक्ता से, वकील से मीटिंग है, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, एक सुनवाई का लगभग 2.5 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण वकील हमारे साथ आ रहे हैं। गजराज सिंह जी का भी धन्यवाद दूंगा मैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि कच्ची बस्तियों के हित के लिए हम खड़े हैं। अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं। आज मेरी निम्स के डायरेक्टर पंकज सिंह जी से बात हुई, वो मेरे मित्र हैं, कोचिंग महासंघ के संरक्षक हैं और उन्होंने कोचिंग महासंघ में मदद की काफी पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ। तो उनसे भी मैंने कहा कि भाई कच्ची बस्ती के मामले में हम लड़ रहे हैं, अब हम आपके सामने झोली फैलाकर आ रहे हैं क्योंकि लोगों ने चंदा रुकवा दिया है। पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। सुभाष चंद्र बोस के सामने भी अंग्रेजों के गुलाम परस्त भारतीय लोगों ने ही मदद रोकी थी, लेकिन देशभक्त उनके साथ थे। रात को 2 बजे अकेले घर से निकले और आगे बढ़ते गए। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था घर से निकलते वक्त कि 5 दिन अगर आप लोगों ने अंग्रेजों को खबर नहीं दी कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तो फिर जिंदगी भर में नहीं पकड़ में आऊंगा। और हुआ भी यही। 5 दिन तक अंग्रेजों को यह पता ही नहीं चला कि जिस घर में अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद किया था, सुभाष चंद्र बोस रात के अंधेरे में चुपचाप वहां से भाग चुके हैं, फरार हो गए हैं। जाते वक्त वे सिर्फ एक खाली अटैची, एक पेन, एक डायरी, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और सुभाष चंद्र बोस ने धीरे धीरे संपत्तियां, आर्थिक सहायता जुटानी शुरू की। आज भी हम उस बहन को याद करते हैं अफगानिस्तान की सीमा में, जिसके घर पर सुभाष चंद्र बोस ठहरे थे। उस बहन ने 3 सोने की अशरफियां दी और कहा
सुभाष बाबू, आप अकेले खाली हाथ राष्ट्र निर्माण में निकले, इसे रख लीजिए। और देने वालों का तांता लग गया। और जब रंगून से वह ऐतिहासिक उद्घोष सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिसके पास तन है वो तन दे, जिसके पास मन है वो मन दे, जिसके पास धन है वो धन दे, तो लोगों का तांता लग गया। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया और देश का पहला आजाद हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सामने आया। तिरंगा झंडा सामने आया। यह बात अलग थी कि तिरंगा झंडे में चक्र के स्थान पर सुभाष चंद्र बोस का चिन्ह छलांग मारता जीता था। हम सुभाष चंद्र बोस के उस युद्ध से, उस राष्ट्र निर्माण की भावना से प्रेरित हैं। घर चाहे जल जाए, लेकिन राष्ट्र में दीपक हमारे जरिए जलता रहे, इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज जिन लोगों ने हमारा चंदा रुकवाया है, एक दिन वो पछताएंगे कि इस अभियान में काश हम जुड़े होते तो आज हमारा नाम भी स्वर्णाक्षरों में होता, गद्दारों की भूमिका में नहीं लिखा जाता। इतिहास लिखा जाएगा कि एक पत्रकार खाली हाथ आया, गरीबों के लिए लड़ा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ा, वो माफियाओं के खिलाफ लड़ा, खरीदने की कोशिश की गई, मारने की धमकियां दी गई, नशाखोरियों के खिलाफ लड़ा, लेकिन वो पत्रकार झुका नहीं, आगे बढ़ता गया। चंदा रोका गया, काम को रोकने के लिए, पत्रकार को बदनाम करने के लिए, मिशन को बर्बाद करने के लिए काम किया गया, लेकिन वह पत्रकार रुका नहीं, आगे बढ़ता गया और गरीबों को एक उनका अधिकार दिलाने के लिए, कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए मोदी की राह पर आगे बढ़ता रहा। मोदी के सपने को यथार्थ में बदलने के लिए काम करता रहा। अकेले मोदी कहां तक आएंगे? वे कानून बना सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। पिछली कांग्रेस की सरकार ने जिस कोचिंग माफिया पर नकेल कसने का फॉर्मूला हमने दिया था उन्हें, उसे उन्होंने डंप में डाल दिया। पर्दे के पीछे से बड़ा खेल हुआ और आज वही कोचिंग माफिया पकड़ में आ रहा है और आज वही कोचिंग नियामक आयोग पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर दिया है। तो हमें यह भी भरोसा है कि कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनेगा और उसका फॉर्मूला अभी भी हमारे पास है। आपने चंदा रोका है, हमारे काम को चंदा रोकने से नहीं रोक पाएंगे। हमें समझने वाले लोग आज उठे हैं। उन्होंने कहा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। अनीश बाबू, आपका काम बहुत अच्छा है। आप ऐसे माफियाओं से डरे नहीं, आप ऐसे भूमाफियाओं से डरे नहीं, आप ऐसे नशा माफियाओं से डरे नहीं। आपको हम मदद करेंगे, आप आगे बढ़िए। अच्छा काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। आज मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देते हुए जय सिंह सेठिया जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने पहले गांधी टीवी की स्थापना करने के लिए दिल खोलकर मदद की। 60 लाख रुपए उन्होंने दान किए हमें। तब गांधी टीवी की तब स्थापना हुई थी। एस.एन. सुब्बा राव ने इसका उद्घाटन किया था और प्रताप सिंह खाचरियावास उस उद्घाटन में शामिल थे। हमने देशभक्तों की तरह नीचे जमीन पर बैठकर एस.एन. सुब्बा राव के साथ खाना खाया। वहां से गांधी टीवी का उद्भव हुआ है। प्रखर गांधीवादी हैं, आप जानते नहीं है। एस.एन. सुब्बा राव से जब ये कहा गया कि आप देश के राष्ट्रपति बनिए, एस.एन. सुब्बा राव ने कहा कि मैं तो खादी का अंगोछा पहनता हूं, खादी की बनियान पहनता हूं, ये ड्रेस मेरी बदलेगी नहीं, चाहे आप राष्ट्रपति बनाओ या नहीं बनाओ। राष्ट्रपति का अपना एक ड्रेस कोड होता है। मना कर दिया, राष्ट्रपति पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सादगी नहीं छोड़ूंगा, राष्ट्रपति पद छोड़ दूंगा। ऐसे महान लोगों ने गांधी टीवी का उद्घाटन किया है। तो गांधी टीवी कभी बिकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और डरेगा भी नहीं, चाहे हमें इस राह पर चलते चलते शहीद होना पड़े। आप लोग आर्थिक रूप से कुछ समय के लिए हमें बांध सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं। सुभाष चंद्र बोस को भी बांधने की कोशिश की, जिन्होंने भी अच्छा काम किया है, सबको लोगों ने रोकने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई उभर कर रही है, जनता जुड़ती है और हम आगे बढ़ चले हैं। रुकेंगे नहीं, चाहे आचार संहिता का समय हो, चाहे आचार संहिता के बाद का भारत हो। हमारा संघर्ष उसी दिशा में जारी रहेगा। कच्ची बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए जो कार्य करना है उसकी प्लानिंग कर ली गई है और वह अब हम उस तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही कच्ची बस्ती मुक्त भारत की घोषणा की जाएगी और गांधी टीवी उसमें बहुत बड़ा कारण बनेगा। जिस प्रकार पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कानून बनाने में
मोदी जी एक कारण बने हैं, उसी प्रकार कच्ची बस्ती मुक्त भारत का घोषणा करने में और निर्माण करने में मोदी जी एक कारण बनेंगे। और हम उस कारण में भी कहीं ना कहीं छोटे से कारण के रूप में आपको नजर आएंगे। देश हमें याद करे नहीं करे उसकी कोई जरूरत नहीं। आज तक आधार का नामकरण देने वाला पत्रकार आपके सामने बैठा है। उसकी कहानी मैं कभी बताऊंगा कि किस प्रकार आधार की खोज हुई, किस प्रकार आधार का नामकरण हुआ, किस प्रकार कश्मीर में आए एक केरल के परिवार को परेशान किया गया और वो कश्मीर से घूमते हुए यहां आए और यहां से उन्हें आगे अजमेर ख्वाजा साहब जाना था। किस प्रकार हमारी उनसे मुलाकात हुई, किस प्रकार तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी से हम जाकर मिले और किस प्रकार हमने योजना रखी उनके सामने और किस प्रकार नंदन नीलकेणी को CEO बनाया गया आधार योजना का। आज भी आधार योजना को गूगल में सर्च कर लीजिएगा, फाउंडर नहीं मिलेगा, उसका खोजकर्ता नहीं मिलेगा, उसका निर्माणकर्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्माणकर्ता आपके सामने अनाम उत्सर्ग की भावना के साथ काम कर रहा है। हमें नाम की परवाह नहीं है, वरना उस समय भी हमें नाम की चाहत होती तो बहुत बड़ा नाम होता। काम करना है। जो देश के लिए मर गए उन्होंने कभी नाम की परवाह नहीं की, सिर्फ इस बात की परवाह की कि हमारे जीवन से इस देश का अंधेरा मिटे, हमारे इस त्याग रूपी जीवन से हमारे देश का अंधेरा मिटे। तो आज एक युग के प्रधानमंत्री है, उनके साथ हम चल पड़े हैं और ये यात्रा रुकेगी नहीं। भूमाफियाओं को चेतावनी है, नशा माफियाओं को चेतावनी है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी है कि कोई पत्रकार आपके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो न हो, ये गांधी टीवी आपके सामने चट्टान बनकर खड़ा होगा। 2024 के इलेक्शन में भी सच को सच की तरह पेश करेंगे और बने रहिए गांधी टीवी के इस पथ पर, क्योंकि हम एक साधारण समाचार माध्यम नहीं, हम मिशन मोड पर काम करने वाले पत्रकार हैं, देश को आकार देने वाले पत्रकार हैं, बिकने वाले पत्रकार नहीं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।